जी तमाम देखने सुनने वालों को आंसर का सलामी में सनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। जी तमाम पीटीआई की लीडरशिप गौहर साहब, उमर यूस साहब और दीगर उनकी टीम को बहुत 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 मुबारक हो, बहुत बधाई हो। सिर्फ 3 मिनट पहले एक सीट छीन ली है पीटीआई से। N81 बिलाल आजाद वहां से कामयाब हुआ था। ये बताने की जरूरत नहीं कि कितने से कामयाब हुआ था, सबको पता है कि बड़ी बड़ी लीडों से कामयाब हुए थे। उनके मुकाबले में थे अजहर कयूम नारा साहब। ये गुजरांवाला की सीट है और वो 3100 वोट। ये पहले दफा आपको लिख के बता रहा हूँ। वहाँ उनका जो मरकजी किरदार था वो मेरे को बड़े अच्छे दोस्त थे और मज़े की बात है कि वो बिलाल आजाद के भी रिश्तेदार थे। अकेली मेरी ही रिश्तेदारी नहीं है बिलाल आजाद से, वो भी उनके रिश्तेदार थे। और उन्होंने अभी मुझे खबर दी है अंदर से, जहाँ जो है ना काउंटिंग हो रही थी, कि काउंटिंग मुकम्मल हो गई है, 3100 से वो जीत गया। और मैंने आगे से कहा कि यार ये क्या, वो आगे से हंस दिया है। मैंने फिर पूछा कि अभी मजीद क्या होना। उन्होंने कहा जी अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो मैंने कहा कि जो आज से 25 दिन पहले मैंने खबर ब्रेक की थी कि 20 से 22 सीटें पीटीआई से वापस लेनी है, तो क्या वो खबर सच्ची थी? उन्होंने कहा कि 100% सच्ची थी। एक एक करके अब सीटें वापस होनी है, इसलिए कि अदारों के एजेंटों ने अपना वादा पूरा कर दिया। अदारों के एजेंटों ने उनसे ये वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि हम आवाम को बाहर नहीं निकलने देंगे, एहतजाज नहीं करने देंगे, और उन्होंने वादा पूरा कर दिया। जब अदारों ने देख लिया कि यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला, ये ना मामला पता कैसे है। एक जिम्मेदार था, वो खेतों की तरफ गया तो उसने देखा कि 3 बंदे उसके गन्ने तोड़ रहे हैं। उसने देखा एक लवार है, एक मोची है, एक नाई है। उसने अब देखा कि यार मैं अकेला हूं, ये 3 है, अगर मैंने इनको कुछ कहा बुरा भला तो तीनों मिलके मेरी पिटाई करेंगे। उसने एक सियासत खेली जो आजकल अदारे खेल रहे हैं। उसने कहा बात सुनो तीनों। उसने कहा जो नाई है वो तो हमारे बाल काटता है, शादी ब्याहों पे देगे पकाता है, हमारी खिदमत करता है, इसने गन्ने तोड़ लिए, खैर है। उसने कहा कि जो मोची है ये हमारे जूते गाड़ता है, गंदे जूतों को हाथ लगाता है, इसने भी गन्ने तोड़ लिए तो क्या हुआ। उसने लोहार से कहा कि अगर तू हमारे ज़रिए हालात ठीक करता है तो क्या उसके इवज़ में दाने नहीं मिलते तुझे? उसने कहा नहीं मिलते हैं। उसने उसको मारना शुरू कर दिया। जब उसको मार लिया तो फिर कहने लगा यार बात सुनो, ओ मोची तू अगर जूते गाड़ता है तो तुझे दाने नहीं मिलते? उसने कहा मिलते हैं। उसने कहा चलो नाई तो हो गया, हमारे बाल काटता है, शेप बनाता है, हमारी जगह पकाता है, उसने तोड़ लिया, खैर है। उसने उसको मारना शुरू कर दिया। फिर उसने नाई से कहा यार मुझे याद आया सच, जब ये दाने लेने आते हैं तू भी तो दाने लेने आता है ना? उसने कहा जी आता हूँ। उसने कहा फिर तूने गन्ने को तोड़े, उसने उसको मारना शुरू कर दिया। ये हालत हो रही है अब हमारे यहाँ। ये जो लीडरशिप पे हो रहा है ना, मैं एक और बात भी बता देता हूँ। जो गंडापुर साहब आए हैं ना वज़ीर आज़म के पास, उसके पीछे ये नहीं है कि उनकी कोई बदनीति है। मैं आज वो बात बताने लगा हूँ जिसे आज कोई यकीन नहीं करेगा। कोई नया बंदा हुकूमत नहीं चला सकता, उन्हें पता ही नहीं होता हुकूमत चलानी कैसे है। जैसे किसी नए आदमी को जाके क्लर्क की सीट पे बिठा दो, वो पूरा दिन में काम मुकम्मल नहीं कर पाएगा। जहाँ 20 अदारे हों और हर अदारे के पूरे पूरे सूबे की फाइलें हों, उसको तो एक अदारे की फाइलें शाम तक मत मार देंगी अगर उसे गाइड वो ना करें, अगर उसकी टीम उसके साथ मिलके ना चले और दयानतदारी से ना चले, वो तो कर ही कुछ नहीं सकता। उसे समझ ही कुछ नहीं आती। वो आगे जाए जाके कहे सारी ये फाइल ये स्टडी करें। अब उसे क्या पता कि ये क्या है। और ब्यूरोक्रेसी और अदारे एक है। वहाँ विंग जो ISI का भी होता है, फिर वो उसको कहते हैं कि जनाब आप कुछ नहीं कर सकते हमारे बगैर, हम आपको बताते हैं कैसे करना, लेकिन थोड़ी बहुत हमारी इज्जत भी तो रखो। वो कहता है जी हजूर मैं करता हूँ। खान साहब का अलमिया पता क्या है, वो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है।
खान साहब पूरे 2 साल के अंदर सारे सिस्टम को, निज़ाम को, हर चीज़ को खुद समझ गए, फॉलो कर गए, जो कि ना नवाज शरीफ अभी तक कर पाया है, ना कोई और लीडर कर पाया। खान साहब समझ गए हैं, वो इतने इंटेलिजेंट हैं। इसी बात का तो अब खतरा है और डर है। यार गुजरांवाला से आगाज हुआ है ना, ये बात बहुत दूर तक जाएगी और वर्करों ने नहीं निकलना, वर्करों की तरफ से इनकार है। मैं आपको बता रहा हूं, जब हमें ये कहोगे कि सड़कों पे आओ मार खाने के लिए, तो हम मार खाने के लिए नहीं आएंगे। हमें जब कहोगे कि आओ आके डंडे खाओ, थप्पड़ खाओ, जेल जाओ, हम नहीं आएंगे। ओ भाई, हम इतने गए गुजरे हैं। हमारा कायद तो कहता था अपना हक लेना है, हमारा कायद तो कहता था हमने आजादी लेनी है। ओ भाई, कायद हमें कहता था कि आपने कुछ करना है। कायद हमें यह तो नहीं कहता था कि आपके साथ कुछ करना है। कायद ने कहा था कि तुमने करना है, और आप लोग हमें कह रहे हो कि आओ तुम्हारे साथ अदारों ने करना है। यहां कंफ्यूजन है। ओ भाई, हम क्यों आए मार खाने के लिए? हमारे हाथ नहीं है, पांव नहीं है, जिस्म नहीं है, क्या है हमें? हमारा आइन नहीं है। हमारा आइन हमें दफा का हक देता है। अगर कोई हमें थप्पड़ मारे, हमारा आइन कहता है कि रख के मारो थप्पड़। आइन ये कहता है कोई आपसे गोली चलाए, इससे पहले कि उसकी गोली चले, उससे पहले उस पर गोली चला के मार दो, तुम बरी हो। हमारा कानून कहता है। और तुम हमें कहते हो हाथ बांध के खड़े हो जाओ, डंडे मारे खाओ, गोलियां मारे खाओ, उठा के घसीटे आगे से चुप करके बैठे रहो, उठाए गाड़ी में डाल दो, वहां बैठ जाओ। ओ भाई, ये गांधी वाली तहरीक हम नहीं कर सकते। ये ईसा अलैहिस्सलाम का दौर नहीं है, नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। इसमें हम वो नहीं कर सकते जो तुम चाहते हो। और मेरी जिंदगी का एक तजर्बा है, तब तक तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक अंदर से कोई सपोर्ट ना करे। यार, मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरा छोटा सा घर है। मेरी जिंदगी में मेरे घर के अंदर पुलिस दाखिल नहीं हुई, क्योंकि मेरे घर से किसी ने रास्ता नहीं दिया उनको। ठीक है, मैं आपके सामने हूं। आधी जिंदगी जेलों में गुजरी है, किसी को जुर्रत नहीं हुई मेरे साथ बदतमीजी करे। मेरी इन्वेस्टिगेशन होती थी तो कुर्सी में बिठा के होती थी। अपनी इज्जत आप करवानी होती है। और देखो,